हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज उनका फाइनल टेस्ट है और आज है एकादशी, तो आज मेरा व्रत है और बच्चे चले गए। तो अब मैं करूँगी अपने आराम से पूजा अर्चना। और क्या है ना, मुझे मंदिर भी जाना है, तो मैंने इसलिए पूजा की नहीं थी ना। तो मैं खैर बच्चों से मतलब जल्दी ले ली थी, लेकिन मुझे मंदिर जाना था तो इसलिए मैंने पूजा नहीं की। मैंने कहा मैं आराम से फिर मंदिर जाऊँगी, तो इसलिए बच्चे निकल गए हैं। तो अब मैं अपना भगवान जी में अच्छे से मतलब मन लगाकर पूजा करूँगी। सो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब हम भी चलते हैं भगवान जी की पूजा करने के लिए मंदिर। आज मुझे मंदिर जाना था। वैसे मैं अब डेली नहीं जाती, पहले डेली जाती थी मैं, लेकिन अब मैंने जाना छोड़ दिया। मैं ये कि अपना कोई फंक्शन मतलब वो ओकेजन पे ही जाती हूँ या कोई फेस्टिवल वगैरह। तो अभी मैं अपने घर के जो गमले थे उसमें से मैं फूल तोड़ लाई हूँ भगवान पर समर्पित करने के लिए। तो अभी मैंने दिया बाती कर ली है और भगवान जी की आरती वगैरह करके, और मैं अब एकादशी की जो किताब है वो मेरे पास रखी हुई है, तो उसी में से मैं जब व्रत रहती हूँ तो वो वही मैं कथा पढ़ लेती हूँ। तो वो मैंने पढ़ ली है और इसके बाद अब हम चलते हैं मंदिर भगवान जी पर जल चढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ पूजा करके मंदिर से वापस, और प्यास लग रही है। अब थोड़ा सा पानी पीऊँगी मैं पहले। और पतिदेव गए हैं, बिट्टू भैया पतिदेव गए हैं अब एक जगह, वो आएंगे शाम तक आएंगे। अपनी बाइक से गए, हो सकता है दोपहर में भी आ जाए, मतलब वही शाम हो जाएगी 3, साढ़े 3, 4। और कोई पता नहीं, अगर रुक रुक के आएंगे तो फिर वही हो जाएगी। देखो कितना समय लगता है। तो खाना पीना मेरे को आज बनाना नहीं है क्योंकि मेरा व्रत है और पतिदेव हैं नहीं है। और बच्चों के लिए जो रात सब्ज़ी बनाई थी मैंने वो रखी है, तो बस उनके लिए खाली रोटी सेकनी है। तो वो आ जाएंगे जब करूँगी। तो बच्चों को लेने भी जाना है। अभी तो कितने बजे हैं? 9:15 बज रहे हैं अभी। तो भाई चलो थोड़ा सा पहले पानी पी लो, प्यास लग रही है। अभी 9:15 बज रहे हैं। चलो भाई पानी पिए, प्यास लग रही है। तो जी मंदिर से आने के बाद फिर पानी वानी पिया, फिर अपने कमरे को की मैंने सेटिंग वेटिंग बनाई और दोनों कमरे थोड़ा बेडशीट वगैरह झाड़ी। और क्योंकि पतिदेव गए थे उसके बाद, मतलब मैं मंदिर से आ गई थी उसके बाद गए थे वो, तो मतलब मैं आई थी और वो गए थे, ऐसा हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने ये क्लीनिंग वगैरह करके और फिर मैं चली गई थी बच्चों को बुलाने के लिए स्कूल से, क्योंकि उनके आने का समय हो गया था और हस्बैंड भी थे नहीं घर पे जो वो ले आते। तो मैं गई थी लेने के लिए, फिर वहाँ से उनको लाकर बच्चों को, और फिर मैंने खाना सेक दिया था उनके लिए, क्योंकि रोटी नहीं सेकी थी ना मैंने, तो गर्मा गर्म उनको रोटी सेक के मैं दे आई थी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे मेरे पास धुलने के लिए। क्योंकि बच्चों की कल की भी यूनिफॉर्म थी, आज की भी यूनिफॉर्म है, हस्बैंड के भी कपड़े हैं, और मैंने अपने कपड़े तो मैंने सुबह ही धोकर डाल दिए थे, अपने थे। और ये नहा कर जो गए थे बच्चे, तो वो कपड़े, और फिर हाँ ये स्कूल से आ गए थे तो इनके जूते वगैरह ये सब मैंने हाथ से धोए थे। और सबसे पहले मैंने वही धोए थे जूते, फिर मैंने वो ऊपर रखवा दिए थे। मैंने कहा आज धूप निकल रही है तो कुंज से कह के वो मैंने ऊपर रखवा दिए। और फिर जब सारे कपड़े धुल गए थे, बेडशीट वगैरह बहुत सारे कपड़े थे, तो मुझे समय भी बहुत लग गया था इन्हें कपड़ों को धुलने के लिए। और फिर उनको सुखाने की धूप अच्छी निकल रही थी तो इसलिए मैं डाले आई थी, नहीं तो 2-3 दिन से तो कपड़े सुखाने की भी जगह नहीं रहती थी। मतलब ये कहीं ना कहीं लटकाना पड़ता था, फिर मैं अंदर ही लटका देती थी। दिन में तो खैर बाहर लटका टंगे रहने देती थी, और उसके बाद फिर अपना अंदर कमरे में डाल लेती थी पंखे में, तो सूख जाते थे, ऐसा काम चल रहा था। लेकिन आज तो भाई कपड़े ज़्यादा थे, तो फिर अब अच्छी धूप भी निकल आई तो मैंने आज ही धो दिया। मैंने कल का इंतज़ार नहीं किया कि लाओ संडे का इंतज़ार करूँ मैं। तो सारे कपड़े धुल दिए और धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है। और मेरे कपड़े सूख गए थे तो मैं तो उतार के भी ले गई अपने कपड़े उतार गई थी। फिर जो कपड़े रह गए थे उनको पलट दिए थे, तो वो भी मेरे सूख गए थे। तो वो अभी मैं आई थी कपड़े डालने के लिए ना, तो उनमें से मैंने जो सूख गए हैं वो कपड़े उतार लिए हैं और उनको मैं नीचे ले जाऊंगी। तो वो तो भी मैंने दीवार पर टांग दिए हैं। उनमें से जो कपड़े सूख गए हैं उन्हें ले जाऊंगी मैं। कपड़ा भी काफ़ी हो गया था यार, धुलते धुलते पता ही नहीं चलता, इतने कपड़े हो जाते हैं। वो तो जब धुलने बैठूँ ना समय का जब पता ही नहीं चलता कि कितना हो गया। और काम की क्या है, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, बस आपकी हिम्मत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो तो काम तो खैर सब ये सब चल ही जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक जीना है तब तक सीना है, ज़िंदगी में आए हो तो काम कर प्यारे। भाई देखो, जब ज़िंदगी मिली है तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ हंस कर करो या रो कर, तो काम तो करने हैं। इसलिए इस ज़िंदगी को हंस कर ही गुजार दो।
तो वही हमारा फंडा है, बस हंसते हंसते और काम करते रहो, बढ़िया लाइफ गुजरेगी। कभी भी काम को लेकर मैं टेंशन नहीं करती हूँ, अभी तक नहीं हुआ। धूप निकल आई है, मतलब सुबह से इसी तेज़ धूप निकली है कि गर्मी है बहुत ज़्यादा। मतलब मतलब इतने दिन से बारिश हो रही थी ना, तो उसके बाद जो धूप निकली है, तो कपड़े मैंने बहुत सारे धोए हैं। देखो ये कपड़े कितने सारे धोए हैं मैंने, बेडशीट वगैरह सब धो दिए हैं सब। और वो मैं सुबह धोए थे, और अपने तो मैं उतार के भी ले गई, मेरे तो सूख भी गए जब मैं उन्हें। जूते वगैरह सब धोए मैंने, ये सब बहुत सारे कपड़े, जूते वगैरह बच्चों के सब धो दिए। इतने सारे कपड़े धोए हैं आज मैंने। चलो भाई, अरे बादल सा हो गया, बारिश ना आई बस ये है। सुबह से धूप काफ़ी तेज़ निकल रही थी, और मैं जैसे कपड़े डालकर और नीचे आने वाली थी ना, तो तुरंत ही बादल हो गए। पता नहीं क्या हमसे ही दुश्मनी है इस धूप को। तो सब कपड़े मेरे सूख नहीं पाए थे, शाम के टाइम में मुझे वो नीचे उतार कर लाने पड़े, हल्के गीले थे भाई। आज जो मैंने कपड़े धोए थे तो बादल हो गया था, तो मैं सूख नहीं पाए, तो कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए हैं, मतलब ये वाले। और जो पहले धोए थे वो सूख गए, मेरी शर्ट वगैरह तो सूख गई, थोड़ी सी कपड़े सूख, ज़्यादातर कपड़े अभी गीले हैं, सब पड़े हैं, मैं नीचे ही डाल दिए। तो चलो चलते हैं भाई। बादल ऐसे ही, मतलब बरसा नहीं है, लेकिन ये है कि बादल हो रहे हैं तो कपड़े सूख नहीं पाए। मैंने आलू उबाले थे तो मैंने वो छील लिए हैं, और ये है हमारा कुट्टू का आटा, और ये घी, और ये कढ़ाई। तो कढ़ाई में अभी घी डाल देते हैं, उसके बाद फिर इसमें कुट्टू का आटा मिलाएंगे हम। और आज हम बना रहे हैं व्रत की पकौड़ी। कढ़ाई में घी लगा दिया है, और कुट्टू का आटा भी छान लिया है, और अब डाल लेते हैं इसमें नमक, सेंधा नमक। थोड़ा सा रह गया, मुझे मंगाना पड़ेगा, अभी तो नहीं, आज का काम तो फिर चल जाएगा। शाम को मैं कपड़े उतार कर लाई थी, उसके बाद ही फिर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे कुकर में। तो मेरा तो व्रत था, मैं तो वैसे ही पकौड़ी खाऊंगी, और बच्चे भी फिर उन्होंने ही मना कर दिया था, बोले हम भी रोटी नहीं खाएंगे, तो हम भी वही खाएंगे। तो फिर इसलिए फिर मैंने अलग से कुछ बनाया नहीं, और हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो पूछ रहे थे कि क्या बनाया, फ़ोन आया था उनका, बोले कि क्या बनाया है। तो मैंने बता दिया कि मैंने आलू उबाल रखे हैं, आप बताओ जो खाओ मैं बना दूँगी। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बोले कि अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। तो फिर इसलिए मैं अभी अपने लिए और बच्चों के लिए मैं पकौड़ी सेक लूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा सेक ली थी, मैंने कहा अगर आएंगे खाएंगे तो थोड़ी खा लेंगे, नहीं तो फिर मैं कुछ और सेक दूँगी, क्योंकि आलू तो अभी उबले रखे ही हैं। बट वो आए तो उन्होंने मतलब खाने की मना कर दिया, बोले हम खाया है। थोड़ी सी पकौड़ी जो मैंने सेकी थी वो मैंने दी हुई, मैंने कहा आप खा लो, तो एक दो खाई उन्होंने, फिर वो भी नहीं खाई, तो वो भी वापस कर दी। तो ऐसा हुआ था। तो फिर आज मुझे शाम को भी फिर मुझे एक्स्ट्रा कोई खाना नहीं बनाना पड़ा, मतलब ये पकौड़ी से ही काम चल गया था। तो सब लोगों ने फिर यही खाया, सब लोग क्या, मतलब बच्चे थे और मैं थी, हस्बैंड अपना खा के आए थे बाहर। और वो आए भी लेट थे, क्योंकि जिस जगह वो गए थे ना उधर बता रहे थे कि बहुत बारिश हो रही थी, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार फ़ोन किया था दिन में, तो वो पूछ रहे थे, मतलब मौसम पूछने के लिए कि वहाँ का मौसम कैसा है। तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे है, सुबह सुबह तो मतलब सुबह के टाइम में तो धूप निकल रही थी, तो क्या धूप निकल रही है, यहाँ तो बादल हो रहे हैं। मैंने कहा बादल नहीं, मैंने कहा नहीं बादल नहीं, बारिश हो रही है। मैंने बारिश नहीं, यहाँ तो धूप निकल रही है। फिर मतलब जैसा मौसम था मैं बता देती थी। तो कह रहे बताओ यहाँ पे देखना इतनी बारिश हो रही। मैंने थोड़ी बारिश यहाँ भी भेज दो, लेकिन यहाँ बारिश हुई नहीं थी, लेकिन बादल हो के रह गए थे। तो फिर मैंने मतलब खाना पीना अपने लिए पकौड़ी वगैरह सेक ली थी, और बच्चों गर्म गर्म अपने बना कर खिला दी हैं। और ये सब काम करके, और मैं नहीं ये हाँ मेरी पकौड़ी सेक गई थी, तब आए थे वो। तो फिर मैंने उनको भी सेक थोड़ी सी दे दी थी, तो उन्होंने खाई नहीं। और पता है ये काम वाम करके, किचन क्लीन करके, और फिर मैं गई थी आंगन में, है ना। मैंने कहा चलो थोड़ी देर आंगन में बैठ लेते हैं, गर्मी सी भवका सा हो जाता है ना, तो मैं थोड़ी देर आंगन में बैठ जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए बच्चों के साथ। तो मैं जैसे ही बाहर गई ना, तो मैंने जैसे ही सीढ़ी पर पैर रखा, सोई मुझे चमगादड़ दिख गया। मैंने कहा अरे और पैर मत रख, पैर, मैंने ऊपर मत जाओ, मैंने देखा कितना बड़ा कीड़ा है। तो फिर सब लोग उल्टे पैर ही पीछे आ गए, और सब फिर मैंने पलक लाली को भी दिखाया, बच्चे तो थे मेरे साथ में, फिर मैंने पलक लाली को दिखाया, मैंने देखो ये चमगादड़, क्योंकि मैंने खुद पहली बार देखी थी। मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी लाइफ में अभी तक चमगादड़ नहीं देखी रियल में। हाँ फिल्म विल्म उसमें देख ली है, मूवी वगैरह में, रियल में नहीं देखी। तो बच्चे कह रहे हैं हमने वही इतनी पहली बार देखी। तुम तो मैंने अभी छोटे हो, मैं इतनी बड़ी होगी मैंने नहीं देखी। आज इतना डर लग गया। फिर आंगन में हम लोग कोई नहीं गए फिर बैठने के लिए वहाँ पर।